टीम। ये आज सुबह हमारे जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो लाइन है बनु सिटी के बिल्कुल स्टार्ट में इस पे अटैक हुआ है कोई 5:05 पे। इनिशियली वो एक वीबीआईडी मोटर कार थी एक, वो उनने यहाँ पे एफसी पुलिस लाइन के साथ टकराई है, तो उसके साथ इनको रास्ता मिल गया और फिर कोई 5-6 लोग जो थे उनने एंट्री की है जो दहशतगर्द थे। तो पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमीडिएट रिस्पांस दिया है। उसी वक्त से 5:15 से हमारा ये एनकाउंटर ये चल रहा था और अभी जाके शाम 5:30 तक कहीं ये हमारा ऑपरेशन जो है ये कंक्लूड हो गया। बाकायदा हमने सैनिटाइजेशन कर ली। ओवरऑल जो है तो हमने अभी तक इसमें हमने 6 जो केस हैं, 6 दहशतगर्द हैं वो इसमें हलाक हो चुके हैं और हमारे 4 पुलिस के जवान उसमें ज़ख्मी हुए। एक हमारे सिटो साहब हैं जिनको एयरलिफ्ट कर लिया पेशावर, और साथ में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं एक जवान हमारा शहीद हुआ है और 6-7 हमारे ज़ख्मी हैं। इसके अलावा हमारे फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 5 यहाँ पे जो लाइन की नफरी है यहाँ पे 5 हमारे शुहदा हैं और 7 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इमीडिएट रिस्पांस की वजह से और बड़ी अच्छी प्लानिंग की वजह से इनका ये जो हमला है ये नाकाम हो चुका है। जिस तैयारी से और जिस तादाद में वो यहाँ पे आए थे तो उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। 6 दहशतगर्द जो हैं वो बाकायदा हलाक कर चुके हैं हम, और हमारे 2 जो हैं वो आर्मी एक हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का शहीद है और 5 हमारे एफसीएल के शुहदा हैं। तो यही डिटेल है। फाइनली हमने सैनिटाइजेशन करके तो एफसी लाइन जो है हमने इसको क्लियर कर लिया, और इसके अलावा हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सीपीओ में, इसके अलावा कमांडेंट एफसीएन जो थे वो ओवरऑल सिचुएशन और जो ऑपरेशन थे उसको मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ पे मैं हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनने फ्रंट से लीड किया है, जो हमारे डीपीओ हैं, हमारे सीटीडी के अफसरान हैं, और उनने बहुत बहादुरी दिखाई है और फ्रंट से लीड किया है, तब जाके हमें ये कामयाबी मिली है। तेजी सर, किस तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करी अभी तक? अभी तक तो किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। देखते हैं, इनका अपना सोशल मीडिया नेटवर्क भी है, उसको हम देख रहे हैं। तो बाकायदा जब तफ्तीश होगी तो फिर पता चलेगा कि कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। लेकिन यह है कि एक मोटर कार में वो वीबीआईडी वो बना के लाए थे, और इसके अलावा 6 जो इनके टीएस थे वो उनने एंट्री की थी, और एक जगह पे उनको कन्फाइन कर लिया गया इनिशियल रिस्पांस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जो हमारे यहाँ पे डीओएफसी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे वो कन्फाइन हो गए, और ज़्यादा नुकसान इस वजह से भी नहीं हुआ। और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ और बहुत बहादुरी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के और एफसीएन के जवान और अफसरान जो है वो यहाँ पे लड़े हैं, और बुरी तरह ये नाकाम हो गए इनका जो अटैक है। और हम रात को भी यहाँ पे डुमेल साइड पे दहशतगर्द वो नज़र आ गए थे, और पूरे गांव के लोग उनके पीछे निकले थे। तो अवाम भी हमारे साथ है, और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यूनाइटेड हैं। कहीं पे भी इस तरह का अटैक होगा तो उनको इसी तरह का रिस्पांस मिलेगा और उनको अपने अज़ाइम में नाकामी होगी। सर जी क्या कहेंगे, पहले से यहाँ के लिए कोई थ्रेट्स मौसूल हुए थे या कोई ये अचानक हमला? थ्रेड्स तो बलू डिवीज़न में ओवरऑल है, और थ्रेड्स एफसीएन लाइन है, कैंटोनमेंट है हमारा, या और जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके थ्रेड्स तो ऑलरेडी थे, और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से तैयार भी थे, तभी जाके तो उनका ये जो अटैक है वो नाकाम हुआ है। सर, ये किस तरह ये जो दहशतगर्द थे ये किसी गाड़ी में आए थे इसके पीछे या किसी लक्ष्य वगैरह में, किस तरह वो मालूमात किस तरह होता हो? एक तो वीबीआईडी इनकी गाड़ी थी ना, वो तो ये लाए थे। इसके अलावा ये जो 6 लोग हैं अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे थे। जनरली इनका जो तरीक़ेकार है वो मोटर बाइक्स पे और उस पे ये लोग आते होते हैं। मे भी कि ये करीबी इलाके में कहीं वो मोटर बाइक से उतर के और यहाँ पे पैदल आ चुके हों। तो सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरंग फुश्ता का कुछ बात
आगे क्या करना है? नहीं, ज़रा रक्षा नहीं है, और जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक मोटर कार है, करोला मोटर कार है, पुराना कोई मॉडल है। सर ये किस ये अभी हमारी बीडी टीम लगी हुई है, और ये कंपाउंड भी उन्होंने क्लियर कर लिया, तो उनकी बीडी रिपोर्ट जो है वो हम इंतज़ार करते हैं। ब्लास्ट जो था उसका, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें काफ़ी सारा वो था प्रॉब्लम, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो है वो बीडी वाले ही हमें देंगे। ये किसी ऐसी जगह में थे कि ये ऑपरेशन जो है दिन पहुंच था और इसमें ऑपरेशन मेरे ख्याल में अंधेरे से पहले कंप्लीट हो गया, और चूंकि ज़्यादा तादाद में थे और हमारी कोशिश थी कि हमारे जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी 12 घंटे में तकरीबन कंप्लीट हो गया अंधेरे से पहले। तो मेरे ख्याल में कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। सर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर दहशतगर्दों का पहुँचना और इतनी बड़े कंपाउंड उनका हमला होना, क्या ये सिक्योरिटी गैप्स हैं या क्या वजह है? एक तो जो पुणे डिवीजन की जो चली किताबों कापियों पर वो लिखी तहरीर जिंदा है, तुम्हारे फूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। किताबों कापियों पर वो लिखी तहरीर जिंदा है, तुम्हारे फूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। अदू का काट कर रख दे वो शमशीर जिंदा है, बुलाया है हमें जिस आ जाता है। अभी सर वो जख्मों काफी ज़्यादा मैंने बता दिया ना कि 6-7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और FCN के हमारे कोई 6-7 ज़ख्मी हैं, और 4 हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। शुहदा की तादाद हमारे 5 FCN के हैं और 1 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। कुछ